मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद एवं तंत्र विज्ञान। ये मित्रों 64 योगिनी यंत्र है जो मैंने दीपावली पे बनाया था। अब ये कहीं बाहर जा रहा है तो मैंने कहा आपको इसकी जानकारी दे दूं। इसमें लिखने का भी ढंग मैंने आपको बताया था, बड़ा टेढ़ा है लिखने का ढंग। इसमें त्रिकोण में अंक लिखे जाते हैं 1 से 64 तक, और दीपावली की घनघोर रात में ये बनाया जाता, अमावस्या में ही बनाया जाता, क्योंकि ये माँ काली से संबंधी है और संबंधित देवताओं से। माँ काली से 7 देवियाँ निकली है, प्रादुर्भाव हुआ है माँ काली से 7 देवियों का, जिन्होंने रक्त बीज राक्षस को मारा था, रक्त बीज को। उनमें अलग अलग शक्तियों के लिए एक एक देवी हैं। इसी तरह से इन देवियों की भी 7 देवी और 8 देवियाँ और हैं, जो 7 अलग अलग प्रकार के देवताओं की शक्तियों के साथ हैं, और 8वीं स्वयं पार्वती है। इस तरह माँ काली और माँ पार्वती 2 और उनकी 7 देवियाँ हुई, तो हुआ 8 8 64, कुल 64 योगनियाँ होती हैं। ये योगनियाँ बोली जाती हैं, ये जितने भी देव हैं, देवता हैं, उनकी सीधे आराधना नहीं होती, योगनियों के थ्रू होती है। इसलिए मध्य प्रदेश में 2 इनके पीठ हैं, एक भिंड में और एक जबलपुर में। 2 ही पीठ हैं, वो भी पूरी तरह से खंडित है, और सबके 64 मंदिर हैं, गोल प्रांगण है, और उसमें शिव और देवी शक्ति दोनों साथ की मूर्तियां हैं। तो शक्ति की मूर्ति तो तोड़ दी गई है, कहीं कहीं शिवलिंग भी उठा के ले गए लोग, ऐसा आधा अधूरा वो शक्तिपीठ है, पर तंत्र में अभी भी ये जिंदा है। तो ये हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, देवी तक, भगवान तक पहुंचने के लिए इनकी आराधना की जाती है। तो अगर हम उतना बड़ा पीठ तो हम बना नहीं सकते, इसलिए तंत्र विज्ञान में मंत्रों का सृजन किया गया है, और विधि विधान से अगर हम इसका पूरे 64 मंत्र लिखते हैं, ये अंकों में है, हिंदी के अंकों में, तो वही विधान हमको जो प्राप्त होता है, जो वहाँ प्राप्त होता पूजा पाठ करने में। तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। इसको घर में रख कर हम जो भी हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्र सिद्धि जो भी हम करते हैं, तो ये योगिनियों के थ्रू देवताओं तक जाता है और हमको उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। इसको घर में रखने से लक्ष्मी का वास रहेगा, जादू टोना, भूत पिशाच, अनावश्यक बाधाएँ हमको परेशान नहीं करती। इसलिए इसका 64 योगिनी का ये विग्रह घर में रखते हैं। मैंने इसका बहुत प्रभाव देखा है मित्रों। हम अनावश्यक बीमारियों से परेशान होते हैं, नाना प्रकार की हवाओं से परेशान होते हैं, लोग कोई जादू टोना कर देते, तो इसको अपनी जो दुकान है जहाँ बैठते हैं उसके पीछे दीवार पे लगाया जाता है, क्योंकि आने वाले का निगाह जब इस पे पड़ती है तो वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, और हमारी दुकान में या हमारे कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। बोलते ना, कभी दुकान चलते चलते बंद हो गई, कहीं घर में बीमार पड़ रहे हैं तो ठीक ही नहीं हो रहे। इस यंत्र को बनाकर, अगर मैंने आपको बनाना भी बताया था, पर ये दिवाली पे ही बनता है और कभी नहीं बनता, क्योंकि माँ काली का दिन है, दिवाली को पूर्ण अमावस्या होती, उसी दिन बनता है। फिर पूजा हवन यज्ञ सब करके अलग अलग विधान है इसको सिद्ध किया जाता है। इसको पूजा स्थान पर रखते हैं, और घर के बाहर जाते समय अगर हम प्रणाम करके इस मंत्र को जाते हैं तो योगिनियाँ हमारा साथ देती है। अच्छे कर्म में, चाहे दुकान बढ़ाने के लिए दुकान करने के लिए जा रहे हो, व्यापार करने के लिए, कुछ भी काम के लिए हम जब जाते हैं तो प्रणाम करके जाना चाहिए। तो सभी देवता और योगिनियाँ, माता और पार्वती और शिव की कृपा हमारे साथ फिर चलती है। तो जहाँ आपकी किस्मत में बड़ा नुकसान लिखा है, वहाँ छोटे से काम चल जाता है। ये यंत्र तंत्र मंत्र का यही उपयोग है मित्रों। ये नहीं कह सकते कि अपन की पूरी तरह जो ब्रह्मा ने लिख दिया है
वो तो होगा, मगर उसका जो नुकसान जो है उसका बहुत कम मात्रा में हो पाएगा। इसलिए ये पूजा पाठ या हमारी भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति में इन सब पूजा पाठ का विधान है कि घर से बाहर निकलते समय तिलक लगाइए, माता को, पार्वती शिव को प्रणाम करिए, उनका स्मरण करके बाहर निकलिए। तो बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर जो घटने वाली हैं वो तो घटेंगी ही, परंतु जहाँ टांग टूटना है वहाँ आपको खरोंच लग जाएगी, इस तरह बच जाएगी। पर हम भगवान का धन्यवाद नहीं देते, ना हम कभी इस तरफ विचार करते हैं। आप देखिए कई बार गाड़ी 3 पलटी हो गई और उसमें बैठे लोगों को कुछ नहीं हुआ, और कभी कोई बैठे बैठे टेबल पे से गिर गया और मर गया। ये क्यों? ऐसा हम इस तरफ कभी विचार ही नहीं करते। तो जो पूजा पाठ तंत्र मंत्र का सहारा लेता है या इस तरह के यंत्रों का घर में रखता है, या माँ भगवती, माँ भगवान राम, हनुमान जी का नाम लेके घर से निकलते हैं, तो वो उनके साथ हो जाते हैं, स्मरण से वो साथ हो जाते हैं और आपको ऐसी मुसीबत से बचा देते हैं। और नहीं जाने में तो फिर जो लिखा है वो तो होता ही है। यही शक्तियाँ, यही मंत्र, यही तंत्र का विधान है। इनका सिर्फ इतना ही मतलब है कि जहाँ हमारा ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो ये डॉक्टर के जैसा काम करते हैं, ये वैद्य के समान काम करते हैं, तो हमारी एक सुरक्षा कवच बन जाता है। देखिए युद्ध में भी पुराने ज़माने में राजा महाराजा जाते थे तो युद्ध कवच का अपना बनवा के ले जाते थे कि कवच से उनको बचाओ। जैसे आप हेलमेट लगा के जाते हैं ना, इसी तरह से ये एक तांत्रिक हेलमेट है जो आपको लाखों परेशानियों से बचा सकता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद, मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। नमस्कार।